तो फिल्म की शुरुआत होती है की से, जो कि अपने आप में रहने वाली लड़की है। उसका ना तो कोई पार्टनर है और ना ही उसका कोई दोस्त है। अब वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है, यानी कि वो न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहती है। अब इसीलिए वो गर्ल्स हाइकिंग ट्रिप पे आई थी, लेकिन यहाँ आकर भी उसका किसी से बात करने का हौसला ही नहीं हुआ। हाइकिंग करते हुए उनको गार्ड बताता है कि ये एक क्रिप्टो पीक नाम की पहाड़ी है और इससे काफी अजीब कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। वो बताता है कि आज से 3 साल पहले यहाँ से एक औरत गायब हो गई थी, जिसका नाम वैलेंटीन था। वो एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट थी, यानी कि वो उन क्रिएचर्स के बारे में पता चलाती थी। वो उन पे रिसर्च कर रही थी, जिनको साइंस ना तो मानती थी और ना ही ज्यादा लोग उस पे रिसर्च करते थे, और ना ही ज्यादा लोगों को वो नजर आते थे। कहीं ना कहीं वो अपने होने की निशानियां छोड़ते थे। ऐसे ही यहाँ पर एक सूखा नाम का क्रिएचर था। उसके बारे में कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने उसको देखा है। उसका जिस्म पूरा काले बालों से ढका हुआ है और उसका कद काफी ज्यादा लंबा है। उसी को रिसर्च करने के लिए वैलेंटाइन यहाँ पर आई थी और वहाँ पे आकर गायब हो गई। आज तक वो दोबारा मिली ही नहीं। यहाँ आकर हमें और की को पता चलता है कि यहाँ पर लोग मशहूर होने के लिए आते हैं, यानी कि वो सुका और वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन की का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो हैकिंग आराम से स्टार्ट कर देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जितनी भी अजीब चीजें नजर आना शुरू हुई, वो सारी की को नजर आई। इस जंगल में उसे रेड कलर का कपड़ा लटका हुआ नजर आया। वहां पर कुछ ताजा फूल भी उसे नजर आए। इसके बाद उसे सूखा नजर आया, जो कि किसी और को नजर नहीं आया बल्कि की को ही नजर आया। इससे उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वो अपने आप पे काबू पाती है और अपना कैमरा निकाल कर उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसने नोटिस किया कि जब जब से उसे सूखा नजर आया, उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो अजीब सी हो गई थी। यानी कि उसे तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और उसके कानों में भी अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। और जब हमने उसकी आंखों को देखा तो उसमें भी अजीब सी हलचल थी कि जो इस वक्त खुद भी डरी हुई थी। अब वो भागकर वॉशरूम में जाती है। अपने कान साफ करने के बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि हैकिंग करने वाली सारी लड़कियां एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पे एक गार्ड जब सारी लड़कियों का नाम लेता है तो सारी ही लड़कियां वहाँ पे मौजूद होती हैं सिवाय एक लड़की के, और वो थी की। वो सारी लड़कियों का नाम पूछकर उन्हें साइड पे करता है, तो आखिर में जब की का नाम पूछता है तो मालूम पड़ा कि की को तो अपना नाम तक याद नहीं रहा। नाम तो क्या, वो अपनी हर चीज़ ही भूल चुकी थी। यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं था कि वो कब आई यहाँ पे और कहाँ से आई है। यहाँ तक कि उसे अपने घर का एड्रेस भी भूल चुका था और अपनी गाड़ी भी उसे भूल चुकी थी। अपनी गाड़ी को खोलते हुए वो अपनी गाड़ी के अलार्म से उसे पहचान तो लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने जाना कहाँ पे है। फिर वो अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकालती है, जहाँ से उसे अपना नाम और अपना आईडी कार्ड यानी कि अपना एड्रेस पता चल जाता है। अब जब वो घर पे पहुंचती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अपनी चीज़ों को देखते हुए वो अपनी चीज़ों को, अपनी यादों को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो काम क्या करती है। उसके ऑफिस से उसे कॉल आती है। खैर अब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक वेट है, यानी कि वो जानवरों का इलाज करती है। अब की अपने कोलीग से मिलती है जिसकी शर्ट पे खून लगा होता है। वो बताता है कि वो इस टाइम डॉग का ऑपरेट कर रहा था। ये खून उसी डॉग का है। खून को देखकर वो घबरा जाती है और वो वापस से घर आ जाती है। अजीब बात तो ये थी कि उसे सारी चीजें भूल गई थी, लेकिन उसे वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ याद था। उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ याद था जो कि 3 साल पहले पहाड़ों में गुम हो चुकी थी। जब उसके बारे में सर्च करती है तो उसे एक और झटका लगता है। वो सर्च ही कर रही थी तो उसे पता चलता है कि बाहर वैलेंटाइन और वो दोनों एक ही शक्ल के हैं। अभी वो सर्च ही कर रही थी कि उसको अपनी विंडो के बाहर एक साया नजर आया, जिससे वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने अपना घर ही छोड़ दिया। अब गाड़ी में बैठकर वो इतना ज्यादा दूर जाने लगी और सीन यहीं से कट हो गया। सुबह में दिखाया जाता है कि अब वही पहाड़ियों में थी जहां पर वो पहले गई थी। अब उसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। अब उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उसके पाँव पर मट्टी भी लगी हुई थी, लेकिन उसे ये फील होता है कि वो पहाड़ों पर गई जरूर थी। अब थोड़ा बहुत तो उसे समझ आ रहा था कि किसी एंटिटी ने, किसी चीज ने उसे काबू कर लिया, उसे पोजेस कर लिया था। और ऐसे टाइम में वो जो भी याद करती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब वो गाड़ी अपने घर की तरफ दोबारा से मोड़ लेती है। उसे पता चलता है कि बाहर वैलेंटाइन उस माउंटेन पे गई थी जहाँ पर उसने सूखा को देखा था। अब वो भी फैसला करती है कि वो उस क्लिफ में जाएगी। जहाँ पर वो क्लिफ में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे एक छोटा सा होटल नजर आता है, जहाँ पे वो जाकर उसके ऑनर से बाहर वैलेंटाइन के बारे में पूछने लगती है।
अब वो औरत उसे बताती है कि यहाँ से लोग गायब तो होते हैं लेकिन नीचे से नहीं, जो लोग ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं वहाँ से लोग गायब होते हैं। अब दोबारा से कि बार वैलेंटाइन के बारे में सर्च करती है और उसका आखिरी इंटरव्यू सुनती है, जहाँ पे वो बता रही थी कि वो ब्लू व्हेल पे जाने वाली है। अब की ने भी वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। अब दोबारा से वो पूरा इंटरव्यू उसका सुनती है और बार वैलेंटाइन उसको बताती है कि उसने ज़ुका को देखा है। वो ये दावा कर रही थी कि उसने ज़ुका को देखा है। यहीं से सीन कट होता है और हमें करीब 2 पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लाल कपड़ा में दिखाया जाता है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में की ने देखा था। वो लाल कपड़ा असल में एक हुड था जो कि अब किसी ने पहना हुआ था। और ये सब देखकर की डर जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब की का ख्वाब था। अब दोबारा से की उठती है और दोबारा से वैलेंटाइन के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ पे उसे उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है और उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, वो जहाँ पे भी है प्लीज़ घर वापस आ जाए। अब होटल से की निकलते हुए ब्लू व्हेल वैली की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर जाते ही सूखा से उसका सामना हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो क्रेचर से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, वो क्रेचर उसके पास ही आ गया था, यानी कि सूखा उसके पास आ गया था। जब उसे टच करता है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर नहीं बल्कि वो तो एक वुमन है जिसने सूखा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो औरत उससे नाम पूछती है, वो अपना नाम बताने के बजाय वैलेंटाइन का नाम बताती है और वो लेडी समझ जाती है कि वैलेंटाइन सूखा को ही ढूंढने के लिए आई थी। वो लेडी अब उसको अपने साथ जंगल वाले घर में ले जाती है। असल में ये लेडी भी यहाँ पर सूखा को ही ढूंढने के लिए आई थी। वो औरत काफी सारी सूखा की चीजें भी उसे दिखाती है और वो लिक्विड भी दिखाती है और वो बताती है कि जंगल में जो सूखा नाम का क्रिएचर है, ये लिक्विड भी उसी का है। तभी कि समझ आती है कि उसके कानों से जो लिक्विड निकला था वो भी सूखा का ही था। वो औरत उसे एक एल्बम भी दिखाती है जिसमें काफ़ी सारी ज़ुका के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, उसकी तस्वीरें वगैरह भी थी और वहाँ उस एल्बम में अब की को एक लड़की की तस्वीर भी नज़र आती है। अब वो औरत उसे बताती है कि हम लोग जंगल में घूमने के लिए आए थे और मेरी बेटी जंगल में घूमने के लिए गई तो वहाँ से गायब हो गई। दोबारा से मुझे नहीं मिली और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को सूखा ही लेके गया था। इसीलिए मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को दोबारा से हासिल कर सकूँ। कि उसे कहती है कि आप गलत हैं, सूखा किसी को लेकर नहीं जाता। अपना कैमरा निकालती है और उसे दिखाती है। उसे कहती है कि वो लोगों के माइंड के साथ खेलता है और उन्हें अपने माइंड के साथ चलाता है, यानी कि उनकी याददाश्त को भी खो देता है। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता सूखा के अलावा। वो किसी को भी अगवा नहीं करता बल्कि लोगों के माइंडों को कंट्रोल करता है और इसीलिए लोग वापस मुड़कर नहीं आते। अब ये सारी बातें करते हुए की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह के विजन्स आने लगे थे। उसे वो हुड्डी वाला इंसान भी नज़र आ रहा था जो कि जिसने हुड्डी पहनी हुई थी वो रेड कलर की। असल में वो एक लड़की थी जिसने रेड कलर का हुड पहना हुआ था। उस लड़की के पीछे वो सूखा को भी देख लेती है, जिसे देखते ही कि अब बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पर मिट्टी लगी हुई है और वो औरत भी वहाँ पे नहीं थी। इससे वो समझ आती है कि उसे बेहोश हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इस बेहोशी के दरमियान में वो बाहर भी गई थी। उसको अपना कैमरा भी कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे ये लगता है कि वो बूढ़ी औरत मेरा कैमरा लेकर अपनी बेटी को ढूँढने के लिए चली गई है। अब उसके पीछे वो भी चली जाती है। अब वो रास्ता भी भटक गई थी। वो दोबारा से उस बूढ़ी औरत के घर पे जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे रास्ता याद ही नहीं था कि वो किस रास्ते से वहाँ पे आई थी। पीछे से किसी लड़की ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो उसे देखकर हैरान हो गई। दरअसल ये वही लड़की थी जो कि उस बूढ़ी औरत के एल्बम में थी। यानी कि वो बूढ़ी औरत की बेटी थी 10 साल पहले जो गायब हो चुकी थी। 10 साल पहले भी उसका हुलिया ऐसा ही था जैसा कि अभी की ने देखा। उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी कुछ भी चीज़ तो बिगड़ी हुई नहीं थी कि बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से डरते हुए जंगल से एक होटल में आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी और वहाँ आकर वो काफ़ी ज़्यादा खाना मंगवा लेती है लेकिन फिर भी वो उसे खा नहीं पाती। तभी वो उस होटल में देखती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और उस मिसिंग लोगों में उस लड़की की भी तस्वीर थी जिसे अभी-अभी वो देखकर आ रही थी। अब दोबारा से वो वैलेंटाइन के बारे में सर्च करती है। वैलेंटाइन से ज़्यादा उसके हस्बैंड की वीडियोज़ उसे नज़र आ रही थी, जो कि अपनी वाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा चाहता था और वो ये भी चाहता था कि इसकी वाइफ़ जल्दी से घर पे आ जाए। अब वो कि अपनी अंदर कुछ चेंजेस नज़र आते हैं उसको, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी। और वो ना चाहते हुए भी लोगों को अपने बारे में वैलेंटाइन ही बताती है, यानी कि अपना नाम की बताने के बजाय वैलेंटाइन ही बताती है। वो एक बार में जाती है, वहाँ पे सारे लोगों को वो अपना इंट्रोडक्शन वैलेंटाइन के नाम से ही करवाती है।
वहाँ पे एक औरत उसे पूछती है कि तुम क्या करती है? वो ये नहीं बताती कि वो एक वेट है, बल्कि वो ये बताती है कि मैं एक क्रिप्टोज़ोलॉजिस्ट हूँ, जो कि क्रिएचर्स पे सर्च करती हूँ। और वो उसे बताती है कि वो इस टाइम सुखा को ढूँढ रही है, और हैरानी की बात ये थी कि उस औरत को भी सुखा के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वो बताती है कि वो एक ऐसी औरत को जानती है जो कि सुखा को ढूँढने में तुम्हारी मदद करेगी। वो की को उस औरत का पता भी बता देती है। अब थोड़ी देर बाद ही की को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर वो वॉशरूम में एक लड़के और लड़की को इंटीमेट होता देख लेती है। उसे भी वो फीलिंग आना शुरू हो जाती, देख पाते हैं कि उसकी आँखें दोबारा से वैसे हो गई हैं जैसे कि हमने क्रिप्टो पीक पे देखी थी। अब की ज़बरदस्ती उस लड़की को ले जाती है। अब हम देखते हैं कि की और वो लड़की अजीब तरह के लिक्विड, चिपचिपे लिक्विड से भरे हुए हैं। की को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके कानों से भी वो लिक्विड निकल रहा है। उसे याद आता है कि यही लिक्विड तो वो क्रिप्टो पीक पे भी उसके कानों से निकला था। खैर, अब वो उस बार वाली लड़की के कहने पर उस लड़की के घर पे जाती है, जिसके बारे में उसे बताया था। वो वहाँ जाती है, लड़की की से मिलती है, और वहाँ पर उसके घर में देख वैलेंटीन ने एक बुक लिखी हुई थी, जिसे वो उठा लेती है। वो ये बुक्स देखकर हैरान हो रही थी और ये सोच रही थी कि वो बुक्स आकर उसने लिखी कब हैं। दरअसल उसने तो लिखी ही नहीं थी ये, उसे कैसे याद आता? ये माइंड का गेम तो उसके साथ सुखा खेल रहा था। खैर, वो लड़की की को सुखा के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, उसे काफ़ी कुछ सुखा के बारे में पता था। उसके पास सुखा के पाँव भी थे, जो कि वो उसको दिखाती है। अब रात को उसके घर पे पार्टी थी, तो वो की को पार्टी के लिए रोक लेती है। अब यहाँ पर पार्टी में सब लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। की ने अब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब की जंगल में चली जाती है, और की के साथ एक लड़का भी जंगल में चला जाता है, और वहाँ जाकर वो लड़का, लड़की की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। वो लड़का की से कहता है कि हम लोग नॉर्मल तो नहीं है। अब की हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर, वो दोबारा से पार्टी में चली जाती है। वो पार्टी में जब आती है, उस लड़की का हस्बैंड की को अपने साथ जंगल में ले जाने लगता है। उसे किसी ने मना भी नहीं किया, और वो दोबारा से की को जंगल में ले जाने लगता है और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। हमें एक अजीब तरह की अजीब चीज़ दिखाई जाती है। वो लड़का चीख रहा था, और उसे हमें वो लिक्विड दिखाया गया, यानी कि उस लड़के और की के दरमियान में अजीब तरह सा चिपचिपा सा लिक्विड था। जैसे वो लिक्विड एक एंटिटी हो और एक जिंदा चीज़ हो। उसे डर कर वो लड़का तो वहाँ से भाग गया, लेकिन सुबह जब की उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो उसी लड़के को देखती है, जो कि अभी तक उसी लिक्विड में जकड़ा हुआ था, और उसकी जान के लाले पड़े हुए थे। यानी कि उसको देखकर वो डर जाती है, और अपने घर की तरफ दौड़ती है, यानी कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। उसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रही, उसे पहली बार अपनी गाड़ी के सामने वैलेंटीन दिखाई दी। वो उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। उसने जब बाहर निकल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अक्की की गाड़ी भी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी। उसने पैदल ही अपना सफ़र जारी किया, और चलते-चलते वो पहुँच गई बार वैलेंटीन के घर। बार वैलेंटीन का हस्बैंड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उसे अपनी वाइफ़ ही समझ रहा था। इस टाइम वो भी अपने आप को यही शो करवा रही थी कि वो बार वैलेंटीन ही है। अब बार का हस्बैंड उसे जल्दी से गले लगा लेता है। जब वो उसे फ़ील करता है कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, उसे जाकर जल्दी से नहला देता है। बार का हस्बैंड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था, कि यानी कि की के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके साथ बार्गेनिंग भी कर रहा था। इसी वक़्त उसके जो नेबर्स थे, वो भी उनसे मिलने के लिए आ गए। कि उस कपल को काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देख रही थी, क्योंकि वो लेडी इस टाइम प्रेग्नेंट थी, और कि उसके पेट को ऐसे देख रही थी जैसे कि अभी उसके पेट को वो काट देगी। अब के बार के हस्बैंड को बताती है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता किसी क्रिएचर में बदल रही हूँ। उसका हस्बैंड उसे डाँट देता है, और वो कहता है कि तुम्हें अपनी फैंटेसी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले भी हम तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। रात को जब बार का हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, तो वो बार के हस्बैंड को मना कर देती है। दोबारा से वो उसे मनाने लगता है, तब वो उसे काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बार के हस्बैंड को गला दबाकर मारने ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर वो उसे छोड़ देती है। अब वो वहाँ से जाना चाहती थी, वो कार में आकर बैठती है, तो बार का हस्बैंड उसे रोकना चाहता था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा रोकता है, लेकिन वो उसे कार से ही हिट कर देती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। उसे ज़ख्मी हालत में देखकर अब उसके अंदर दोबारा से उस सुखा नाम की एंटिटी आ जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है, यहाँ तक कि उसके कानों से वो अजीब लिक्विड भी निकल रहा था। वो उस आदमी की ज़ुबान भी खींचकर बाहर कर देती है। वो बाहर जाती है, वही हुडी पहन लेती है, जो कि रेड कलर की उसे नज़र आती थी। वही हुडी पहन लेती है जो कि की के ख्वाबों में आती थी। यहाँ पर के बार के नोट्स देखती है, और हमें पता चलता है कि बार भी असल में की को ही ढूँढने के लिए निकली थी।
क्योंकि के बारे में भी मशहूर हो गया था कि को सुखा ले गया है, तो बार भी उसे ढूँढने के लिए ही गई थी। अब यानी कि दोबारा से ये सारी चीज़ें लूप में ही चल रही थी। अब की बार को ढूँढ रही थी और बार की को ढूँढ रही थी। अब की अपने घर से निकलती है और जंगल में यानी कि उसी क्रिप्टो पीक पे आ जाती है। वहाँ पर आकर वो कुछ फ्लावर्स रखती है उसी जगह पे जहाँ पे उसने पहले फ्लावर्स देखे थे, और उसकी आँखें अब कलर चेंज होने लगा था उसकी आँखों का, और उसका ग्रीन कलर का मुँह हो गया था, यानी कि वो एक क्रिएचर में बदल रही थी। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।